नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश परीक्षा धांधली और सियासत। हम बात कर रहे हैं बिहार की। बीपीएससी परीक्षा के दौरान छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक जिलाधिकारी खुद एक छात्र को जोर से थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी घटना हुई है लेकिन मुख्यमंत्री मौन है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दो उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो लोग चुप हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि कई परीक्षा केंद्रों से छात्र छात्राओं की शिकायत आ रही है कि जो प्रश्न पत्र छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवाए जाने थे उन्हें 1 घंटे की देरी से उपलब्ध करवाने के बाद समय पर ही ले लिया गया। ये तो सरासर नाइंसाफी और धोखा है। लगातार ऐसा माहौल पूरे बिहार में बनता जा रहा है। बीपीएससी ने पहले भी परीक्षा ली है और इस स्थिति में यह सरकार कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के करवा ही नहीं पाती है। उन्होंने कहा कि 10वीं से बीपीएससी की परीक्षा तक ये सरकार बिना पेपर लीक के करवा नहीं पा रही है। पूरे तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो लाठी डंडे खा रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारे अभ्यर्थी और नौजवान सरकार से परेशान हो चुके हैं। आने वाले समय में यही हमारे नौजवान सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा कि यह पेपर लीक नहीं, यह सरकार ही लीक हो गई है। इस लीकेज सरकार को हमारे नौजवान ही मिलकर बदलने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तब हम पेपर लीक मुक्त परीक्षा करवाने का काम करेंगे। हमने 17 महीने में उदाहरण पेश किया है। हमने विज्ञापन दिया, परीक्षा हुई और रिजल्ट आया। 3 महीने के अंदर नौजवानों के हाथ में नियुक्ति पत्र देने का काम किया था। लेकिन तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद लगातार पेपर लीक हो रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि हम सभी जाति धर्म के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि किसी खेत को एक ही ब्रांड का बीज अगर उगाते रहते हैं तो वो खेत बर्बाद हो जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है। हम लोग नए लोग हैं, नई सोच के हैं, हमें नया बिहार बनाना है, इसलिए हम नया बीज रोपने का काम करेंगे, अच्छी फसल उगाएंगे। जो नई नस्लें हैं उनकी भविष्य को बेहतर करने का काम हम करेंगे। वहीं नीतीश सरकार 2,34,000 नए पदों पर नियुक्ति की तैयारी में जुट गई है। विभिन्न विभागों में होने वाली इन नियुक्तियों के लिए जल्द ही विभिन्न आयोगों को अधियाचना भेजी जाएगी। ये नियुक्तियां अगर चालू वित्तीय वर्ष यानी मार्च 2025 तक ही हो जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का न सिर्फ वादा पूरा होगा बल्कि लक्ष्य को पार कर जाएगा। इस समय प्रदेश में 2,11,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। ये सरकार के विभिन्न आयोगों में प्रक्रियाधीन है। सूत्रों ने बताया कि प्रक्रिया को तेज कर इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है। तो बिहार की हम बात कर रहे हैं और बीपीएससी को लेकर एक घमासान छिड़ा हुआ है। नीतीश सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल फुल स्विंग और फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 2 लाख से ज्यादा पदों पर हालांकि भर्ती की बात नीतीश सरकार कह रही है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह से परीक्षा में पेपर लीक और धांधली की शिकायतें आ रही हैं, उससे ही फिलहाल सरकार को जवाब देना काफी मुश्किल हो रहा है। आज जो कुव्यवस्था आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से छात्रों को जो है अधिकारी पीट रहे हैं। छात्र लगातार जो है कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत ही कुव्यवस्थित ढंग से जो है परीक्षा जो है लिया गया। कई छात्र छात्राएं जो है पेपर लीक की बात भी कह रहे हैं और कई लोगों ने कहा कि पहले से ही जो है टीचर के पास भी क्वेश्चन पेपर था। वो आप सब लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। और डीएम ने भी खुद स्वीकारा है कि लगभग जो है 288 जो बंडल जो मिलने चाहिए थे उसमें केवल 192 ही बंडल्स जो हैं लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। लगातार छात्र हमारे छात्राएं दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके
माँ बाप अपना पेट काट के बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ताकि उनका भविष्य जो है वो सुधर सके। तो बिहार और बीपीएससी की स्थिति को लेकर अब राजनीतिक रसाकशी भी फुल स्विंग और पूरे जोर आजमाइश के साथ शुरू कर दी गई है। और परीक्षा धांधली और सियासत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता अरुण कुमार साहब जुड़े हैं। थोड़ी देर में प्रतिभा सिंह भी बतौर प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हमारे साथ जुड़ेगी। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले अरुण कुमार साहब, आप ही के पास आते हुए, यह वही बिहार है जिस बिहार में उप मुख्यमंत्री कभी आपके नेता तेजस्वी यादव हुआ करते थे? हालांकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे हैं हर वक्त, लेकिन जिस मौजूदा परिस्थिति का वह उल्लेख कर रहे हैं, यानी आपके नेता ठीक इससे उलट परिस्थिति की बात वह तब की कर रहे हैं जब वह उप मुख्यमंत्री थे। 17 महीने की वो सरकार लोगों ने देखी है। बीपीएससी के टीचरों की खूब बहाली हुई थी, वक्त पर भी हुई थी। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री और इस बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी सरकार में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनके ऊपर कोई दबाव है? क्योंकि पेपर लीक की घटना और एक जिलाधिकारी के द्वारा एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा जाना, ये संवेदनहीनता की एक मिसाल जरूर है। अरुण साहब। प्रणाम जी। कुणाल जी, आपने ठीक ही कहा। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी मीडिया के सामने फेसबुक लाइव आके सारी बातों को वो रखने का काम किए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार था, उस सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे। बहुत खूब बहाली, यानी 17 माह के दौरान 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां नौजवानों को दी गई। और आपने देखा कि शिक्षकों की जो बहाली निकली, नियुक्ति हुई बीपीएससी के माध्यम से, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में ही बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद 20 साल के दौरान वही 17 माह का महागठबंधन सरकार है जिस सरकार में तेजस्वी यादव जी थे। और सबसे बड़ी बात की फेयर एग्जाम, किसी तरह का पर्चा लीक वाली बात नहीं। और हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार जाते ही नीतीश जी जब पलटकर फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो सरकार बनाते हैं, तो पर्चा लीक का जो धंधा था वो जारी हो जाता है और शिक्षा व्यवस्था हंसी का पात्र बन जाता है। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं जिसमें गड़बड़ झाला ना हो, धांधली नहीं हुआ हो। ओके। चाहे शिक्षक की बहाली की बात आप कर लें, पुलिस की बहाली की बात कर लें, और जिस पर आज डिबेट कर रहे हैं, बीपीएससी द्वारा जो 17वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल लिया गया, आपने देखा पटना के एक सेंटर पर किस तरीके से धांधली हुई, और उस धांधली का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों को नीतीश सरकार के पदाधिकारियों ने किस तरीके से थप्पड़ जड़ने का काम किया। ये है अफसरशाही, ये है तानाशाही। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार की क्या हालात है, चिकित्सा की, शिक्षा की और परीक्षा व्यवस्था की। ये कहने की जरूरत नहीं है। और पिछले दिनों भी आपने देखा, इसी भी बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने सड़क पर अपनी मांगों को लेकर जब आवाज बुलंद करने का काम किया, तो नीतीश सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने उनकी आवाज को डंडे के सहारे दबाने का काम किया। सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे सरकार ने चाहा कि गड़बड़ झाला कर ले भाई बीपीएससी परीक्षा में, वहां सफल नहीं हुए, तो कल अंततः अपने तंत्र के सहारे गड़बड़ झाला करने में सफलता हासिल कर ही ली। ओके। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। मतलब प्रतिभा जी, 2005 से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री है ना, इतना लंबा कार्यकाल, सुशासन बाबू के रूप से जाने जाते हैं। क्या प्रतिभा जी, क्या यही सुशासन है? इतनी ताकत एक अफसर को कैसे आ जाती है कि जो संघर्षरत अभ्यर्थी है आप उसको सरे राह थप्पड़ जड़ देते हैं और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती?
क्या यही सुशासन का मॉडल है? इतनी संवेदनशीलता के साथ सुलझाने वाली प्रक्रिया को इतनी संवेदनहीनता के साथ एक अफसर उलझा देता है। वो अभी राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना, और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ओहदे पर बैठा हुआ एक अफसर किसी को यूं ही थप्पड़ मार देता है। क्या यही ट्रेनिंग मिलती है और क्या इसी तरह के अफसरशाही से बिहार चलेगा? सबसे पहले तो आप इस पे जवाब दे दीजिए, लीक पे तो हम बाद में आएंगे। प्रतिभा जी। नहीं कुणाल जी, देखिए निश्चित रूप से 2005 से अभी तक में जो हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार है बिहार में, तो निश्चित रूप से सुशासन की सरकार है। यही सुशासन है क्या? इतने बड़े राज्य में इतने विभाग हैं और जिस तरह से घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं छिटपुट एक दो चीजें ऐसे देखने को मिल जाती हैं। तो इससे ये नहीं कहेंगे कि सरकार सुशासन की नहीं है, ठीक है। अगर किसी ऑफिसर से गलती हुई या किसी आम जनता से ही कहीं पर गलती होती है, चूक होती है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। तो क्या यही कार्रवाई होगी प्रतिभा जी की? आप ही मतलब अफसर ही डिसाइड कर लेंगे भाई थप्पड़ मार देते हैं? आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, कोई छोटे ओहदे पर तो नहीं। आपसे तो कम से कम यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि एक डीएम किसी को थप्पड़ मार देगा। नहीं, ऑफिसर निश्चित रूप से ये इसके लिए ये नहीं होते हैं, या फिर कोई भी पदाधिकारी है उनको कोई छूट नहीं है कि किसी को थप्पड़ मारे, ठीक है। कानूनी कार्रवाई, अगर कोई गलती होती है तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, बट थप्पड़ मारना, फिजिकली किसी को परेशान करना, ये तो कहीं किसी कानून में नहीं लिखा है ना। तो अब कानूनी कार्रवाई की भी बात नहीं है, प्रशासन खुद खुलकर उनका सपोर्ट करने के लिए आ गया है कि भाई ये गलती हो गया, अब इसमें क्या किया जा सकता है। अरे भाई, आप किसी को नहीं दंडित कीजिएगा तो आगे आप तमाम अफसरों के सामने यही नजीर पेश होगी कि भाई एक अभ्यर्थी है, कोई युवा है, उसे झापड़ मार दो, उसके बाद प्रशासन तो लिपापोती कर ही देगा, क्लीन चिट मिल जाएगी। नहीं, देखिए यहाँ सुशासन की सरकार है, बिल्कुल ही इस तरह के मामलों में कोई लिपापोती नहीं होती है। आप निश्चिंत रहें, अभ्यर्थी भी हमारे निश्चिंत रहें कि यहाँ नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार है बिहार में, और कभी भी इस तरह की चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है, चाहे कोई पदाधिकारी हो या कोई अधिकारी हो। चलिए, तो उम्मीद करें कि कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन ने तो क्लीन चिट दे दी है, क्लीन चिट मिल गया है उन्हें। नहीं, क्लीन चिट देखिए, अगर क्लीन चिट मिलने जैसी कोई बात होगी तभी क्लीन चिट मिलेगी। अगर किसी ने कोई गुनाह किया तो उसे बिल्कुल यहाँ क्लीन चिट नहीं मिलती। अब तस्वीरें अब झूठ थोड़ी ना बोलती हैं। यदि अब ये हो जाने के बाद भी क्लीन चिट मिल रहा है तो अब आप ही सोचिए किसने गुनाह किया है, किसने नहीं किया। बहरहाल अरुण कुमार साहब, आपके पास आते हुए पेपर लीक के ऊपर सीधा सवाल करते हैं। आपको लगता है कि सुशासन बाबू का मॉडल एटलीस्ट परीक्षा लेने और परीक्षा को कायदे से चलाने और रिजल्ट डिक्लेयर करने के मामले में फेल हुआ है? क्योंकि प्रतिभा सिंह जी से भी मैं उसका जवाब लूंगा। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, जब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, 12 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस ही वहां पर दलबल के साथ बैठी थी और यह शिकायत सामने आई कि वह परीक्षा लीक हो गया। संभवतः वो कैंसिल भी हो जाएगा, हालांकि हम अभी नहीं कह सकते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि कदाचार मुक्त परीक्षा देने के मामले में एटलीस्ट सुशासन बाबू विफल रहे हैं? अरुण बाबू। देखिए कुणाल जी, आपने ठीक ही कहा। जिस परीक्षा की आपने जिक्र की, पिछले ही दिनों की बात है, जबकि पेपर लीक कानून बिहार सरकार ने लाया है, उसके बावजूद देखिए शिक्षा माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि मत पूछिए। उस एग्जाम में तो 2000 सीट, 2000 पद पर तय था कि उसके आधार पर उसमें गड़बड़ झाला करके 100 करोड़ से अधिक रुपया कमाने की मांसा थी शिक्षा माफिया को। और इस तरह का खुला खेल शिक्षा माफिया गड़बड़ झाला बगैर सत्ता के संरक्षण में कर ही नहीं सकता। और आप अगर देखेंगे कुणाल जी, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, और 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। एक भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। अभी मैं सुन रहा था जदयू प्रवक्ता को लंबा चौड़ा सुशासन की बात कर रहे थे। क्या यही है सुशासन? यह हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं प्रतिभा सिंह जी का। प्रतिभा सिंह जी, जो सवाल मैंने अरुण कुमार साहब से किया था वही सवाल मैंने बोला था कि आपसे भी करूंगा, उसका जवाब दे दीजिएगा कि आखिर जिस तरह से देखिए इतने लंबे समय से नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री, ये कहा जाता है कि यदि एक समझदार व्यक्ति सत्ता पर काबिज है, खुद भी इंजीनियर हैं, तो चीजें और सिस्टम कायदे से आगे बढ़ती हैं।
लेकिन अब देखिए बिहार की वह फिजा, अभी सीएचओ के एग्जाम के ऊपर जितने आरोप लगे और थमे भी नहीं थे कि अब देखिए बीपीएससी जो सबसे प्रीमियर एजेंसी है बिहार की एग्जाम कंडक्ट करने को लेकर और टॉप परीक्षा करवा रही थी, उसके ऊपर अब यह सवालिया निशान खड़ा हो गया। तेजस्वी यादव ने एक बात पूछी है, गलत तो नहीं कहा जा सकता, आखिर मुख्यमंत्री महोदय मौन क्यों हैं और मुखर रहने वाले दोनों डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के वो मौन क्यों है, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? प्रतिभा जी, कुणाल जी देखिए, बिहार में शासन की सरकार है और सरकार लगातार काम कर रही है लोगों के बेहतरी के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए। अब ये वही बिहार है ना, ये वही बिहार है, बिहार के नब्ज से हम सभी वाकिफ हैं। और आज अगर कहीं कोई छोटी सी गलती हो जाती है नियुक्ति को लेकर के परीक्षा में, तो हाय तौबा मचने लगता है। प्रतिभा जी, वाकई क्या आप इसे एक छोटी सी गलती मानती हैं? बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करवा रही हो, इतनी बड़ी संख्या में 70वीं परीक्षा, 4,85,000 कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हो और उनके मन में यह असमंजस पेपर लीक, तो आप समझ सकती हैं कि छोटी और कर्मचारियों की परीक्षा होने वाले में क्या हाल होगा। क्या आप इसे छोटा वाकया मानती हैं प्रतिभा जी? वाकई निश्चित रूप से पेपर लीक होना एक अपराध की श्रेणी में आता है और जो भी इस मामले में दोषी होते हैं उन पे सरकार कार्रवाई करती है, उनको बर्खास्त करती है, उनको बख्शा नहीं जाता है। लेकिन अब इतना बड़ा बिहार में अब आप सबके मन को नहीं पढ़ सकते। आप सुशासन कायम सरकार व्यवस्था दे सकती है, लेकिन सरकार किसी के मन के मैल को नहीं धो सकती है। और यहाँ सब तरह के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं। मेरा कहने का मतलब समझ जाइए आप कुणाल जी, यहाँ सभी तरह के लोग हैं और किनके दिमाग में क्या है। सरकार किसी के दिमाग को नहीं बदल सकती है, सरकार किसी के लालच को नहीं बदल सकती है, सरकार व्यवस्था दे सकती है, सरकार सुशासन कायम कर सकती है। सुशासन की सरकार, इसमें कहाँ कोई दो मत है। ठीक है अरुण बाबू, देखिए साफ तौर पर प्रतिभा जी कह रही हैं कि भाई किसी के मन को थोड़ी बदला जा सकता है, सुशासन की सरकार है, कोई दो मत नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया सर? ऐसे नहीं बदला जा सकता है। सरकार का इसका मतलब खौफ है ही नहीं। शिक्षा माफियाओं में, अपराधियों में, गड़बड़ झाला करने वालों में, मतलब इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया ना इस चीज को कि सरकार का खौफ समाप्त हो चुका है, सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। यही बात तो हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात कर लीजिए या किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, सारा चीज बेपटरी हो गया है। शासन प्रशासन नीतीश बाबू के अब कब्जे से बाहर चला गया है। ओके। और ऐसे भी बिहार को थोड़े नीतीश बाबू चला रहे हैं। अधिकारी पदाधिकारी जो आईएएस रिटायर आईएएस अधिकारी हैं अपने जूते के नोक पे चला रहे हैं और जिसके कारण आप देख रहे हैं चारों तरफ। तो ठीक है, इसके ऊपर एक सवाल बनता है अरुण बाबू, फिर नीतीश बाबू इतने बेबस और लाचार क्यों हो गए? क्योंकि इन्हीं नीतीश बाबू के साथ आपने भी सरकार चलाई है। अब नीतीश बाबू आखिर इतने लाचार क्यों हैं, ये भी एक सवाल है। फिर आप देखिए, सवाल बिल्कुल मतलब वहाँ हमारे साथ जब थे और हमारे नेता जब महागठबंधन की सरकार में थे तो लोकतंत्र वहाँ था, लोग ऊपर तंत्र नीचे, है ना। यहाँ जो है नीतीश बाबू अचेत हो चुके हैं और नीतीश बाबू जब अचेत हो गए हैं तो उनके इर्द गिर्द जो मतलब हम कहेंगे चंडाल चौकड़ी है ना, वो कुछ चलने नहीं देता है। और अब खुलेआम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर ये मौन साधे हुए हैं। क्या मजबूरी है पता नहीं, ये तो नीतीश ठीक है। बाबू को हम पूछते हैं, आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रतिभा जी, आखिर आपको लगता है नीतीश बाबू लाचार हैं? क्योंकि हमने देखा है नीतीश बाबू के उस रूप को, जब वह इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन हुआ था तो सबसे आगे लीड करते थे, संयोजक बनने की भूमिका में थे। अब उनके तरफ से एक कमेंट भी नहीं आ रहा है। क्या जिस ओर अरुण बाबू इशारा कर रहे हैं, आपको लगता है कि उसकी भी कुछ भूमिका है? क्या उन्हें लाचार बना दिया गया है? प्रतिभा जी? बिल्कुल नहीं कुणाल जी, नीतीश कुमार जी वो शख्स हैं जिन्हें कोई लाचार या बेचारा नहीं बना सकता।
तो जिस दल में भी रहे हैं, दलों के नेता रहे हैं, या इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, एनडीए में वो बिहार के नेता हैं, एनडीए के बड़े, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हम आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेंगे। और नेता हमारे बिहार के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। जब इंडी गठबंधन के सूत्रधार कौन थे? आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी थे। तो वो तो इन लोगों का परिवार का जो कुनबा, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, समाजवादी नेता को पसंद ही नहीं करते हैं। तो इन लोगों का जो था, क्योंकि नेता हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी अगर इंडी गठबंधन के नेता होते तो ये परिवारवाद में जिस तरीके से लिप्त हैं, जिस तरीके से हर गलत गतिविधियों में लिप्त हैं, वो होने नहीं देते। ठीक है प्रतिभा जी, वापस हम बीपीएससी वाले मुद्दे पर आते हैं। अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया है कि जो भी क्वेश्चन पेपर का सेट उनके पास आया था, जिस सेंटर में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ है, बापू जो परीक्षा केंद्र है, वहां पर उन्हें 1 घंटे की देरी से परीक्षा पेपर दिया गया और वक्त पर ले लिया गया। इसके अलावा एक और आरोप भी लगा है कि जो परीक्षा पेपर का सील था वह भी पहले से खुला हुआ था। कुछ लोग तो ये भी बातें कह रहे हैं, हालांकि ये जांच का विषय है, कि ऊपर के तल पर लोगों से ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। यदि इतनी सारी बात है तो आपको नहीं लगता है एक जांच कमेटी का गठन होना चाहिए जो इस परीक्षा और उसको कराने के निष्कर्ष पर निकल आए? बिल्कुल प्रधान जी, जो भी जरूरी चीजें होंगी सरकार करेगी। इसमें लोगों को और विपक्ष को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बिहार आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से रोज दिन नियुक्तियां हो रही हैं, घर घर में शिक्षक बनाए जा रहे हैं, घर घर में आप देखिए ना भाई, चाहे मामला एजुकेशन का हो, मामला स्वास्थ्य का हो, तो हर जगह आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बढ़ चढ़ कर काम किया है। सरकारी नियुक्ति जो लोग सपने में भी नहीं सोच रहे थे बिहार में कि अब सरकारी नौकरी मिलेगी, हर विभाग में इन्होंने नियुक्तियां निकाली हैं। बेरोजगार जो लोग रोजगार पा रहे हैं, नहीं ठीक है बिहार को। वो बात तो ठीक आप कह रही हैं, नियुक्तियां निकाली गई हैं। नहीं वो ठीक है मैम, जहाँ काम होता है गलती नहीं होती है। नहीं ठीक है, जहाँ काम होता है थोड़ी सी गलती आपने बात कहा नियुक्तियां निकाली है, बिल्कुल अच्छी बात है, नियुक्तियां निकाली है, लेकिन कदाचार मुक्त परीक्षा भी तो करा लेना जरूरी होता है। अरुण कुमार बाबू, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज इंटरव्यू। कदाचार मुक्त परीक्षा ही होता है, लेकिन आपने ये बात बोली है ना प्रतिभा जी, मैं आपको बता देता हूँ, बीपीएससी चेयरमैन तो ये कह चुके हैं संभवतः इस इंसिडेंट के बाद कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। बताइए, बिना जांच के आप चेयरमैन हैं और आप कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। आप पहले ही क्लीन चिट दे रहे हैं, प्रशासन अपने अफसर को क्लीन चिट दे रहा है, बीपीएससी के चेयरमैन एग्जाम को क्लीन चिट दे रहे हैं। आज नहीं भाई, तो कोई अब देखिए ना, कहीं कोई प्रूफ मिले तो क्या सरकार उसको छोड़ती है? अरे तो इतनी हड़बड़ाहट क्या है क्लीन चिट देने के लिए? थोड़ा संभल जाइए, ठहर जाइए, जांच तो करवा लीजिए। ये सब कुणाल जी विपक्ष के एजेंडे में शामिल है। ओके, तो विपक्ष का पॉइंट ऑफ व्यू हम सुन लेते हैं। अरुण बाबू, क्या ये आपका एजेंडा है? देखिए, मेरा एजेंडा नहीं है। जो देख रहे हैं ना, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ये बार बार डेवलपमेंट और सुशासन की बात कर रही है। आप देखिए ना नीति आयोग का रिपोर्ट पिछले दिनों, नीति आयोग राष्ट्रीय जनता दल का आयोग तो नहीं है ना, ये तो भारत सरकार की एजेंसी है। क्या है, भारत सरकार की एजेंसी है। नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया बिहार किस हालात से गुजर रहा है, रोजगार के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, पलायन के मामले में, अपराध के मामले में, हर क्षेत्र में। देखिए ना, कैग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की विधानमंडल सत्र के दौरान, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या स्थिति है, पोल खोल के रख दिया। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने भाषणों में लंबा चौड़ा सारा चीज कहते आएंगे, जमीनी कहाँ कुछ है। जमीनी तो चारों तरफ देख रहे हैं, जो भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में पर्चा लीक हो रहा है। ठीक है, बहुत विकट समस्या। इससे सरकार से राज्य चलने वाला नहीं है और बिहार वासी छटपटा रहे हैं। इस सरकार को 2025 में उखाड़ फेंकेगी और बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में नहीं सरकार बनेगी। ठीक है, ओके, तो ये सवालिया निशान तो है परीक्षा के ऊपर और मामला अभी सुलझा हुआ है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो वह बिहार जो देश को रास्ता दिखाता है, वह बिहार जो राजनीति का एपिसेंटर होता है, आज हंगामे का एपिसेंटर बन गया है। अभ्यर्थी लाचार हैं, प्रशासन उन पर लाठी डंडे बरसा रहा है, गाल पर थप्पड़ जड़ा जा रहा है। क्या यह वही स्वर्णिम बिहार है? यह अपने आप में एक सबसे अहम सवाल है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।